हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास के पे स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं जो चैप्टर नंबर 2 का फिजिक्स चल रहा है, तो मैंने आपको समझाया था कि कौन सी प्रकाश की घटना किस माध्यम में किस तरह से परिवर्तन होते हैं और प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना होती है और किस माध्यम में विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, ये सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। आज जो नया टॉपिक है आपका वो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो बाबू देखो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसका क्या नाम है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसको कहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे शून्य, क्या लिखेंगे शून्य, शून्य में प्रकाश, शून्य में प्रकाश, शून्य में प्रकाश अर्थात हम कह सकते हैं निर्वात भी बोल सकते हैं। ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल जिसको हम सी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? सी से। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम, और उस माध्यम, और उस माध्यम, और उस माध्यम में प्रकाश, और उस माध्यम में, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भी, प्रकाश की चाल भी के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान देना, हालांकि शून्य में प्रकाश की चाल से और उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो आप देख रहे हो शून्य में प्रकाश की चाल, जिसको आप लोग क्या बोले थे? निर्वात में प्रकाश की चाल ना, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात, अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात किसी माध्यम, अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक जिसको हम एन से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एन से। बराबर फार्मूला होता है, बराबर फार्मूला होता है शून्य, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल को हम किसे सूचित करते हैं? सी से, बटे बटे माध्यम, बटे उस माध्यम, बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको हम क्या कहते हैं? भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं एन इजकल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एन इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा सी बटे भी। एन इजकल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी बटे भी, या करके लिख देंगे। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं? एन इजकल टू सी बटे भी। तो आप सी क्या है पता चल गया, शून्य प्रकाश की चाल है, और भी क्या है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। अर्थात हम कह सकते हैं या वर्तमान किसको कहते हैं? कह शून्य प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक किसको कहते हैं? शून्य प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक जिसको हम एन से सूचित करते हैं, एन इक्वल टू होता है शून्य प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात एन बराबर सी बटे भी। फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर सी बटे भी। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है? ठीक है, तो अगला टॉपिक देखिएगा। टॉपिक क्या कर रहा है? प्रिज्म। टॉपिक क्या हो जाएगा? प्रिज्म। टॉपिक जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रिज्म। क्या? प्रिज्म। प्रिज्म टॉपिक क्या हो जाएगा? प्रिज्म किसको कहेंगे? तो बाबू लिखिएगा किसी भी कोण पर, लिखेंगे किसी भी कोण पर, किसी भी कोण पर,
किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। अब कहा कि प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी भी कोण पर झुके, कोई भी कोण होगा उस पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके डैश देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में हम नोट करेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट। इसके बारे में जो पहला पॉइंट लिखेंगे बाबू, वो लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश का आवागमन, प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है, प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। समझिए, तरह की प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है, अर्थात दो पार्श्वों से होता है, उसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं? उसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि बताओ प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रिज्म त्रिभुजाकार, प्रिज्म का ऐसा कैसा होता है? प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म त्रिभुजाकार एवं उन्नत सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है। प्रिज्म का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है बाबू? त्रिभुजाकार होता है। और वो कितने सतह होते हैं? प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। 5 सतहों से क्या होता है? घिरा होता है। उसके बाद इसमें प्रिज्म के बारे में लिखेंगे प्रिज्म का अपवर्तन कोण, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होगा। विचलन कोण भी अधिक होगा। विचलन कोण भी कैसा होगा? अधिक होगा। विचलन कोण भी क्या होगा? अधिक होगा। यानी कह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी क्या होगा? अधिक होगा। उसके बाद आगे लिखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन प्राप्त
प्राप्त करने के लिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, कहा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। सब ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण मोस्ट है, याद रखना। देखिए, प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। 7 रंगों में विभक्त मतलब समझ, बांटता है, विभक्त करता है। 7 रंगों में विभक्त करता है। 7 रंगों में विभक्त करता है, ध्यान देना। यानी कह रहा है कि समझिएगा, प्रिज्म क्या होता है बाबू, तो कह रहा है कि प्रिज्म जो होता है 7 रंगों में क्या करता है, किसको विभक्त करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या करता है, श्वेत समझ तो व्हाइट प्रकाश, उसको 7 रंगों में क्या करता है, विभक्त करता है। तो ये प्रिज्म के बारे में थोड़ा था जानकारी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और आगे जो पढ़ेंगे आप लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है समझते हैं इसके बारे में। थोड़ा प्रिज्म से दर्शन कर लेते, प्रिज्म होता कैसा देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड अपने पास है नहीं है ना, तो आप लोग इसी टाइप में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म में 2 फलकों सतहों से अपवर्तक प्रिज्म इतना होते हैं, वर्ण विक्षेपण 7 रंगों से। अब थोड़ा समझते हैं प्रिज्म, देखिए बनता कैसा, ध्यान देना। प्रिज्म इस टाइप से होते हैं बाबू, ध्यान देना, त्रिभुजाकार इस तरह से होते हैं, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, इस तरह से होता है ना, त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से कोई रे आ रही है, इस तरह से उसको क्या कर रही है, 7 रंगों में इस तरह से विभक्त कर रही है। कितने रंगों में विभक्त कर रही है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 और 7, इस तरह से प्रिज्म होते हैं ना। ये प्रिज्म क्या होते हैं, और इसमें कितने सतह होते हैं, प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 5। और प्रिज्म का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है बाबू, त्रिभुजाकार। तो प्रिज्म का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। और प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। कितने होते हैं, 5 सतह से घिरा होता है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है, 7 रंग। ये प्रिज्म के बारे में मोटा मोटी इतनी जानकारी थी, ठीक है। अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, लेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, लेंस। लेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े थे दर्पण क्या होता था, दर्पण कितने प्रकार के होते थे, ठीक है। तो ये था आपका। उसके बाद अब जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा लेंस। क्या हो जाएगा, लेंस। तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक आप लोग समझ गए कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं, समझ गए ना। उसके बाद प्रिज्म किसको कहते हैं ना। तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा लेंस। क्या हो जाएगा बाबू, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस किसको कहते हैं। तो बाबू ये आपको समझ आया होगा। तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।